नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है लेकिन कैसे, यानी कि इस सीरीज के अंदर हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है। उसी सीरीज का एक नया वीडियो लेकर आए हैं हम कि फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 का मान, दोनों का मान सम्मान 1 कैसे होता है और फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे आता है। तो इसी वीडियो के अंदर हम यही सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फैक्टोरियल का नाम आपने सुना होगा। फैक्टोरियल क्या होता है कि फैक्टोरियल का मतलब है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। जैसे मैं एक n नंबर ले रहा हूँ, उस नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा कि आपको इस n नंबर को तब तक मल्टीप्लाई कराना है जब तक कि उसकी वैल्यू 1 ना आ जाए। यानी कि हम इसका मतलब क्या होगा, 1 को तब तक मल्टीप्लाई कराना है जब तक कि उसकी वैल्यू 1 ना आ जाए। यानी कि n-2 ये वैल्यू तब तक करानी है जब तक कि इसकी वैल्यू 1 ना आ जाए, यानी कि तब तक। एक तरीका तो इस हो गया फैक्टोरियल n को डिनोट करने का ये तरीका। अब इसी को हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारा 1, 2, 3 और इसको तब तक मल्टीप्लाई कराना है जब तक कि हमारा वैल्यू जो है n तक न आ जाए। यानी कि जैसे फैक्टोरियल यहाँ पे ये जो n जो है n है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर नंबर को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और इसका मान किस तरीके से निकलेगा। अब देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को इस तरीके से भी लिखा जाता है फैक्टोरियल 5। अब इसको क्या करना है कि आपको तब तक गुणा करना है, जैसे मैं इस तरीके से गुणा करता हूं तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 जब तक मेरा वैल्यू n के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजो 120। यानी कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 120। ठीक है, तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल सोल्व करते हैं। अब मान लो फैक्टोरियल 3 का मान निकालना हो, फैक्टोरियल 3 का मान निकालना हो तो हम क्या करूंगा, मैं इस तरीके से निकाल रहा हूं। ठीक है, हमारा जो दूसरा तरीका था इस तरीके से, यानी कि 3 इंटू 3 में से 1 कम यानी कि 2, 3 में से 2 कम यानी कि 1, और हमें कब तक निकालना है जब तक कि ये वैल्यू 1 ना आ जाए। ठीक है, इस तरीके से तब तक निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 यानी 6, यानी कि फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा 6। अब ये हो गया फैक्टोरियल का मान निकालना। इसका फैक्टोरियल का यूज कहाँ पे होता है, फैक्टोरियल का जो यूज होता है वो मोस्टली दो जगहों पे होता है मैथमेटिक्स के अंदर। एक होता है परमुटेशन यानी कि क्रमचयन, और दूसरा कॉम्बिनेशन निकालने में यानी कि संचय निकालने में। अब परमुटेशन क्या होता है, NPR। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के सभी वस्तुओं में से, यानी कि बहुत सारी वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं को चुनना हो, कुछ वस्तुओं को चुनना हो और जो वस्तुएं चुन रहे हैं उनमें एक क्रम का भी ध्यान रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन यानी कि क्रमचय। लेकिन अगर कुछ वस्तुओं में से हमको, बहुत सारी वस्तुओं में से हमको कुछ वस्तुएं चुननी हो लेकिन उसमें क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। इसको हम लिखते हैं NCR। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ पे n हमारा क्या है, n हमारा कुल वस्तुएं हैं, कुल वस्तुएं होती हैं, r हमारी चुनी गई वस्तुएं हैं। ठीक है, दोनों जगह पे हमने ये लिखा है। अब जहां पे क्रम का ध्यान नहीं रखना है वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, संचय। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ठीक है, तो इस जगह पे हम फैक्टोरियल का यूज करते हैं। अब हमारा मेन सवाल क्या है, मेन सवाल क्या है कि फैक्टोरियल 0 का मान और फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1, और वो कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए फैक्टोरियल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, यानी कि फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा 120, ठीक है। उसके बाद में फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 4 की बार 24, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, आपको कब तक गुणा करना है जब तक इसका मान 1 ना आ जाए, यानी कि 1, यानी इसका मान क्या हो गया 1। अब हमारा सवाल है कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, ठीक है, हमारा सवाल ये है। तो चलिए देखते हैं। अब आप देखिए फैक्टोरियल 120, फैक्टोरियल 120 से जब मैं फैक्टोरियल 4 का मान निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 का भाग देना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू आएगी ये, समझ गए। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं फैक्टोरियल 5 में अगर 5 का भाग देता हूं तो क्या किसकी वैल्यू आ जाएगी, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसमें किसका भाग दूंगा 4 का भाग, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू, फैक्टोरियल 3। और मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 2, जो कि किसकी वैल्यू है फैक्टोरियल 2 की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर इसमें 2 का भाग दूंगा, इसमें यहां से 2 का भाग दूंगा तो किसकी वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू। अब इसमें यानी कि इसमें 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, यानी कि आप यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 0, जो कि कितना आएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोल्व कर पाते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान जो है किस तरीके से 1 आता है। और यहाँ पे n नंबर हमारा जो है यही रखा जाता है कि ये जो है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है। अब 0 जो है ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसके लिए इसका मान जो है ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका मान भी हमने क्या निकाला था 1, ठीक है, और इसका मान भी हमने क्या निकाला है 1। इसका मतलब क्या हो गया कि फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 का मान जो है वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान और फैक्टोरियल 1 का मान किस तरीके से 1 आता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट की सीरीज में लेकिन कैसे की सीरीज में आप बहुत सारे और से वीडियो देख सकते हैं, जहां पे हमने बहुत सारे ऐसे सवाल सोल्व किए हैं।